जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, दुख नाश का उपाय क्या है। प्यारे भक्तों, पहले आप ये समझें कि दुखों का कारण क्या है, हमें दुख होता ही क्यों है। तो प्यारे भक्तों, दुखों का सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह, ममता, संसार के पदार्थों में आसक्ति ही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। इन सब को हम इस कदर अपना माने बैठे हुए हैं कि अगर इनसे हमारा वियोग हो गया या फिर हमें किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई या जो हम चाहते हैं वो हमें मिला नहीं, तो हमें बड़ा ही फिर दुख होता है। जैसे मोह जाल में हम इस प्रकार फंसे हुए हैं कि यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी बेटी है और यही मेरा सब कुछ है। ये सोचने के बाद भी इतने में ही हमारे को तसल्ली नहीं होती, हम इनसे इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। जब हमारा कोई पुत्र है और उसकी शादी हो जाती है तो हम इतनी उम्मीद लगाते हैं उससे कि यही हमारा सब कुछ है, बुढ़ापे में यही साथ देगा। परंतु प्यारे भक्तों, जब वो हमारी सेवा नहीं करता, उल्टा सीधा बोलता है, तो हमें महान दुख होता है, महान दुख। या फिर किसी वजह से उनका वियोग हो गया तो भी हमें महान दुख होता है। प्यारे भक्तों, कहने का मतलब ये है कि मोह, ममता और आसक्ति ही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। अब इनका नाश कैसे हो, मोह कैसे छूटे, ममता कैसे दूर हो, संसार के पदार्थों में जो आसक्ति है वो कैसे दूर हो। तो प्यारे भक्तों, कहना तो बड़ा आसान है कि मोह ममता छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, लेकिन ये छूटती नहीं है। ये छूटेगी तो जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगी, उपायों से निश्चित ही छूट जाएगी। लेकिन प्यारे भक्तों, करना आपको पड़ेगा। चाहते सब हैं, करना कोई कुछ चाहता नहीं है, तो फिर तो मोह ममता में सारी ज़िंदगी फंसे रहो और फिर से इस लक्ष्य 84 को भोगना पड़ेगा हमें। 2 उपाय मैं बता रही हूँ प्यारे भक्तों, ममता मोह आसक्ति को दूर करने के हैं, और यही हमारे दुखों को नाश करने के सर्वोत्तम उपाय है। क्योंकि मोह ममता आसक्ति दूर हो गई तो दुखों का नाश हो गया। नंबर 1, ज्ञानी महात्माओं के संग से ज्ञान प्राप्त कर ममता मोह और आसक्ति के मूल अज्ञान का नाश करना। अर्थात आपने गुरु धारण कर रखा है या कोई भी ज्ञानी महात्मा संत आपको भगवान के ज्ञान के बारे में बताता है, उसको बड़ा ध्यान से सुने और सुनकर उनकी बातों पर 100% विश्वास करें और जो वो बताए उसका अभ्यास करें, तो आप निश्चित ही मोह ममता और आसक्ति से छूट सकते हैं, अन्यथा कोई छुटवा नहीं सकता। नंबर 2 है भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम भजन ध्यान सुमिरन करना। तो प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा से अज्ञान का नाश हो जाता है, और उसी की जब कृपा हो जाएगी और हमारा अज्ञान नाश हो गया तो फिर हमें दुख हो ही नहीं सकता। कितना ही भारी अगर दुख आ गया तो हम अंदर से सुखी होंगे, अंदर से हमें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए बाहर से लगेगा कि दुखी है, लेकिन अंदर परम आनंद होगा आपके। भगवान कृष्ण ने गीता में मुख्य 2 उपाय बताए हैं। भगवान कहते हैं, उस ज्ञान को तू समझ, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से
परमात्म तत्व को भली भांति जानने से वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर भगवान कहते हैं, जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। दूसरे नंबर का उपाय है, भगवान कहते हैं, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण हो जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर की शरणागति ही दुख के सदा के लिए छूटने का सर्वोत्तम उपाय है। इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है और किसी रास्ते से दुख नहीं मिटेगा। अर्थात चाहे आप और कोई भी तरीका अपना लो तो आपका दुख नहीं मिटेगा। चाहे पूरी जिंदगी रोते तड़पते बिलखते रहो लेकिन दुख नहीं मिटेगा। तो प्यारे भक्तों, या तो आप भगवान की शरण हो जाओ, भगवान का भजन ध्यान करो, नाम जप करो और उसकी शरण हो जाओ, या फिर अपने गुरु के बताए हुए वचनों पर विश्वास करो, कल्याण होगा, आपके दुखों का नाश होगा। ये कृपा से ही हो सकते हैं। अगर किसी इंसान को मैं वैसे कहूँ तो नहीं छोड़ सकता वो किसी भी हाल में। जब उसकी कृपा होगी तो पल ही लगेगा प्यारे भक्तों, पल ही। लेकिन आप जानते ही हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपा प्राप्त करने के लिए तो उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। तो प्यारे भक्तों, निसंदेह आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।